अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए टूल के साथ नहीं बल्कि एक कुछ छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स के साथ जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं, जो तकरीबन हर पीसी के अंदर यानी हर कंप्यूटर के अंदर घर के भी और हमारे जो शॉप के ऊपर पड़े होते हैं, उनके लिए भी बड़े ज़रूरी हैं सॉफ्टवेयर्स। तो मैं ये वीडियो एक अलग-थलग इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्योंकि मैं खुद भी वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ जिससे थोड़ा पीसी ठंडा रहता है, सुकून में रहता है। तो लैपटॉप के लिए भी है और पीसी के लिए भी हैं, तो चलें देर नहीं करते और वीडियो का आगाज़ करते हैं, टूल्स के बारे में जानते हैं। काफ़ी भाई इस टूल्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते इसके बारे में, मैं ये वीडियो उनके लिए है और उन भाइयों के लिए भी जो इसको डिटेल में जानना चाहते हैं। तो टूल की तरफ चलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। टूल्स हैं जी हमारे पास, एक पहले नंबर पे है जिस टूल के बारे में हम ज़िक्र करेंगे वो है एवरीथिंग, ठीक है। दूसरा है पीसी मैनेजर, ठीक है। और तीसरा है स्क्रीन SCRCPY स्क्रेपी है करके सॉफ्टवेयर का नाम है, जो कि ADB स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। चलें ये इसके बारे में डिटेल में आपको तब बताऊँ। चलें सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एवरीथिंग को। यहाँ मैंने ना ये इसका एक ये लिंक बना दी है, ठीक है। आपको ये सॉफ्टवेयर यहाँ से मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला है जी एवरीथिंग। मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं उसका वही पासवर्ड है पुराने वाला, आप वही यूज़ करेंगे। और ये आगे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ से हम इसको कट करके मैं ना डेस्कटॉप पे सीधा ले आता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। ये 2 सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे, 3, और तीसरा कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर ये है, एक ये। अब ये तो मैंने वैसे डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब अगर आपको इसको डाउनलोड करना भी हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल, खुद से डाउनलोड करना हो तो, ठीक है। और गूगल लिख के यहाँ पे आप एवरीथिंग लिख दें, एवरीथिंग एंटर करेंगे, ये पहला टूल आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप 64 बिट यूज़र हैं, ठीक है, आपकी विंडो 64 बिट की है तो आप ये वाला इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने इसी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरा भी आप नेट से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी, ठीक है। और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, ओपन सोर्स ही है, मुझे भी मिला तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अच्छा चलें जी, सबसे पहले एवरीथिंग की बात कर लेते हैं। एवरीथिंग को हम डबल क्लिक करते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट, ओके, एग्री, नेक्स्ट, इसके जो जैसी सेटिंग है वैसे ही रहने देंगे और नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब देखें ये क्या करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपने इसको फिनिश किया, ये अभी स्कैनिंग चल रही है इसकी, ये देखें। ये है बेसिकली एक रन टाइम सर्च टूल, यानी कि हम हार्ड डिस्क में ना काफ़ी सारी चीज़ें, हमारी हार्ड डिस्क में बेपनाह चीज़ें, बेपनाह फाइल्स, इतना कुछ पड़ा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि यार फ़लाँ फ्लैश फाइल हमारे पास पड़ी है या फ़लाँ जो फाइल थी यार वो घूम गई, मैंने अंदर रखी थी, मुझे मिल नहीं रही। तो जस्ट आपने उस फाइल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, YouTube लिख दूँ, अगर मेरे पास कोई, ये देखें YouTube के नाम से अगर मेरे पास कुछ भी फाइल्स है ना, तो उसकी पूरी डिटेल या YouTube से की भी डाउनलोड, अपना कोई भी वीडियो, उसका सारा का सारा ओपन मेरे सामने आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों के मिसाल के तौर पे फ्लैश फाइल्स पड़ी होती हैं जिसका अब हम नेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं, पता चलता है कि हमारी वो हार्ड डिस्क पे ऑलरेडी पड़ी हुई थी, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वो कहाँ पड़ी होती। तो ये एक बेहतरीन सर्च इंजन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप इजीली, ठीक है, आप इजीली इसको यहाँ पे टाइप करोगे अपना रिक्वायर्ड जो भी आपको चाहिए होगा। क्योंकि अगर हम विंडोज़ के ज़रिए यहाँ पे सर्च मारते हैं, एक मिनट में, यहाँ विंडोज़ के ज़रिए अगर हम यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ तो उसको एक ठीक ठाक टाइम लग जाता है। मिसाल के तौर पे खाली कॉपी लिखा हुआ है ना, इसी को सर्च मारता हूँ तो उसको एक टाइम लग जाता है सर्चिंग करने में, ये लगा हुआ है जी, लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे मिसाल के तौर COPY लिखेंगे तो CD ड्राइव जितना भी उसमें कॉपी के नाम से कुछ भी होगा तो वो सब कुछ सामने
शो हो जाएगा हमारे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इस चीज़ के बारे में, इस सॉफ्टवेयर के बारे में सारा ऑल टू ऑल, ठीक है। बाकी आप इसको यूज़ करेंगे तो आप जिन्होंने ऑलरेडी यूज़ नहीं किया हुआ, जिन्होंने किया हुआ उसको तो पता है इन सॉफ्टवेयर का कैसी ज़बरदस्त चीज़ है। जिन्होंने नहीं किया वो इंस्टॉल करके देखेंगे और फिर बताएंगे कि हाँ जी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे कि आपका इस सॉफ्टवेयर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। मैंने इसको घर के पीसी में भी इंस्टॉल किया हुआ है और शॉप के 2 पीसी हैं, उसके अंदर एक लैपटॉप के अंदर भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया पहला सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपको बताना था, जो मैं ये अच्छा ये सॉफ्टवेयर वो है जो मैं खुद भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये खुद से यूज़ कर रहा हूँ, तभी मैंने आपको शेयर किए ताकि आप लोग थोड़ा सा ना इसको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें और फिर मुझे बताएं। चलें, सेकंड सॉफ्टवेयर है पीसी मैनेजर। अब ये पीसी मैनेजर सॉफ्टवेयर है ना, मैंने इसका लिंक आपको यानी टूल इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये आप ऑनलाइन खुद से डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इधर आएंगे सर्च बार में और यहाँ लिखेंगे स्टोर, या एसटी लिखा, मैंने खाली एसटी लिखा तो ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर आ गया, देखें आ रहा है। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर अपना खुल जाएगा। यहाँ पे फ्री ऐप्स भी हैं, पेड ऐप्स भी हैं, सारा कुछ ही है, ये इनका अपना ऐप स्टोर है, ठीक है, विंडो 10 का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ना खाली पीसी, देखें ये जैसे ही आपने यहाँ पे पीसी लिखा तो ये तीसरे चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये आ गया। अब इसको करेंगे गेट, इस पर गेट पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन जो है ना, ये इसको यस कर देंगे। जैसे ही यस किया ये स्टार्ट, हम डाउनलोडिंग इसकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चलें, अभी ये 48 MB का है तो ये इंस्टॉलेशन जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। चलें, जब तक ये इंस्टॉल होता है तो हम हमारा जो तीसरा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जान लेते हैं। वो ये है स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर है, फ्री है सबके लिए, आपके लिए भी है, ओपन सोर्स है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े। इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये जी हमारे सामने ये जो फोल्डर बन के आ गया। अब हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा ये एक्जी फाइल है, आप इसको यहाँ से भी चला सकते हैं, यहाँ से भी चला सकते हैं। ये एक्जी फाइल है, ठीक है। अब ये क्या करता है जी, आप खुद से बताएं, जब आपको आपके मोबाइल में से कोई लिंक चाहिए होता है या अपने मोबाइल में से कोई फाइल का लिंक या किसी ने आपको कुछ भेजा होता है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं जी व्हाट्सएप ओपन करते हैं, उसको नेट शेयर करते हैं, ठीक है, उसकी शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके फिर आप वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका ईजीएस्ट सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप इजीली इससे काम ले सकेंगे। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का USB डिबगिंग ऑन करना है, ठीक है। आपका मोबाइल जो भी है जैसा भी है, आपने जस्ट उसको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया है अपने मोबाइल को, ठीक है, उसका मैंने USB डिबगिंग यानी ADB मोड ओपन कर लिया है और जस्ट इसको यहाँ पे आने के बाद आपने क्या कर देना है, डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करना है, वेट करें, ये देखें मेरी स्क्रीन का मेरी जो मोबाइल की स्क्रीन है, ये देखें मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है वो इस टाइम आपके PC स्क्रीन के ऊपर है, PC, ये देख लें मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके। ये छोड़ दें, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गेम्स हैं, क्योंकि बच्चे मेरे गेम्स पापा गेम्स, बस यही कुछ चलता रहता है, हर किसी के साथ ऐसा ही है, ठीक है। तो अच्छा, अब बताना ये था कि आप इसको मिसाल के तौर पे अब, और आपको एक और मैं बता दूं, इसको आप ये जो माउस है, स्क्रीन का माउस, आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जैसे लेके जाना चाहें, जो ओपन करना चाहें। मिसाल के तौर पे मैं अपना ये व्हाट्सअप ओपन करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, ये मेरा व्हाट्सअप ओपन हो गया। मिसाल के तौर पे ये सारे के सारे ग्रुप्स जो मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं, इधर ये देख लें सारे के सारे। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये एरिया,
अब होता हमारे साथ क्या है कि हम काफ़ी उसको कॉपी करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, क्यों? फिर हमें व्हाट्सअप चलाना पड़ता है, व्हाट्सअप में वो सेंड करना पड़ता है लिंक और वहाँ से कॉपी करना पड़ता है। तो ये झंझट आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आप इसको जैसे मैंने इसको दबा के रखा, ये इधर क्या लिखा आ गया, डिवाइस क्लिपबोर्ड कॉपीड। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना ली। बेशक टेक्स्ट फाइल बना लें, अगर वर्ड इंस्टॉल है तो वर्ड की फाइल बना लें। ये देखें, राइट क्लिक किया, ये देखें, ये वो व्हाट्सअप का ग्रुप जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ आ गया। मिसाल के तौर पे अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ जाऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। ये देखें, एक और चीज़ कॉपी हो गई। यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कि इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप ईज़िली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। ये देखें ना, जो भी लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कंट्रोल आपका मोबाइल का इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, उम्मीद है कि हाँ जी आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये देखें, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सारा। अब ये मैं माउस के ज़रिए उसका जो स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ उसके ज़रिए मैं आपकी स्क्रीन को यूज़ कर रहा हूँ। और ये अब मैं, ये देखें, अब मैं अपने हाथ से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ से क्रोम खोलते हैं, मिसाल के तौर पे आपको कोई लिंक पसंद आ जाता है जो आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ भेजते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके आप व्हाट्सएप में भेजते हैं या किसी और फ्रेंड को भेजना होता है, तो और यानी कि आपको वो पीसी पे चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, अपना व्हाट्सअप यहाँ पे लॉगिन करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। उससे आपकी जान छुट जाएगी। ये बेहतरीन एक चीज़ है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। इसको बेशक आप मिनिमाइज़ करते हैं, मैंने जैसे लॉग आपको इसलिए शो करा रहा था ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज में इजाफा हो कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मार्डव्यू का फॉर्म की वेबसाइट है, ये यहाँ पर ये खुल गई है। ठीक है, अब मैं इसको इस पे क्लिक किया, ये लिंक यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। और ये देख लें, मैंने ये पहले जो इस पे लिंक कॉपी किया था, मैं यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे आके मैं इसको ये पेस्ट मारता हूँ। ये देखो, मार्डव्यू फॉरम यहाँ पे कॉपी हो गया। हालांकि मैंने कहाँ से कॉपी किया, मोबाइल में से। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगी हर चीज़ आपको कि हाँ जी ये कैसा यूज़फुल सॉफ्टवेयर, और हर बंदे को ये चाहिए होता है तकरीबन, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ती रहती है। आप इसको एक कॉर्नर में, इसको जितनी छोटी मर्जी स्क्रीन करके, आपकी मर्ज़ी है, आप अपना काम भी करते रहें। आपका ये फ़ोन भी अटैच होगा, जब आपको ज़रूरत होगी आप इसको यूँ खोल के आप अपना काम कर लीजिएगा, कॉपी कीजिएगा कोई भी डाटा। ठीक है, और फिर यूज़ कर लीजिएगा। बड़ा करना हो दोबारा से बड़ा कर लीजिएगा, इतना कि हाँ जी आपको जितना यूज़ करना चाहें। ये देखें, ये मॉड्यूल फॉर्म खोला। ठीक है, फॉर्म खोलने के बाद ये उसका पूरा का पूरा फॉर्म आ गया हमारे सामने। ठीक है, हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं और वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहेगी और आप इसको फ्यूचर में यूज़ भी करते रहेंगे। ठीक है, चले मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन हो गई और मैं अपना मोबाइल भी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। चलें, अब आते हैं हम तीसरी एप्लीकेशन की तरफ, जिसको हम इंस्टॉलेशन पे लगा के छोड़ के आए थे स्टोर में। ये अभी कहाँ पहुँचा है भाई, अभी इंस्टॉलेशन हो रही है। अच्छा जी, हो गई। चलें जी, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। जिस तरह ही मैंने इसको ओपन किया है, अब इसको बंद कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ओपन हो जाए एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये देखें जी, एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये पीसी मैनेजर लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे और कहता है ऑटोमेटिकली स्टार्ट पीसी व्हेन आई साइन इन टू विंडोज़ गेट स्टार्टेड। ठीक है, हाँ जी, अब देखें जी, ये हमारा है एक, समझ ले, बूस्टर। ये अब देखें क्या है, हमारी जो टेम्पररी फाइल है वो इस टाइम 35% हमारी मेमोरी यूज़ हो रही है और टेम्पररी फाइल हमारी इतनी है। हम इसको बूस्ट करते हैं, इससे सब क्लियर कर देना है। ठीक है, उसके अलावा इधर आ जाते हैं। ये देखें, अभी क्लियर कर रहा है। ये देखें, 0 KB होगी और 5% आपकी मेमोरी भी जो यूज़ हो रही थी उससे डिक्रीज़ हो गई। इधर आ जाते हैं, अब ये स्कैनिंग करेगा फ्यूचर कौन सी एक्स्ट्रा जंक फाइल्स वगैरह पड़ी हैं, ये कुछ भी पड़ा है उसको क्लियर, ये 1 क्लिक के ऊपर होगा सारा कुछ। ठीक है, तो आप देखें कैसे करता है ये। ठीक है, ये असल में बात ये है, ये सॉफ्टवेयर देने की वजह ये है कि ये असल में है फ्री टूल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अपना। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे यही टूल हम किसी और कंपनी का यूज़ करते हैं, फिर हम उसको यूज़ करने के लिए उसका
उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। वो सारा प्रोसेस होता है सारा का सारा R2R जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इतना सारा मसला फिर पैदा होता है, ठीक है। समटाइम्स वो सॉफ्टवेयर हमें फ्री में नहीं मिलता, फिर हमें उसको करना पड़ता है एक्टिव, ठीक है। और 100 तरह के मसले मसाले होता है। इधर देख लें, ये आपको टोटल फ्री में मिलेगा, ठीक है। पीसी मैनेजर इनका अपना डिफ़ॉल्ट है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं स्टोर से, जैसे मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। चलो जी, अभी लगा पड़ा है, इसको टाइम लग जाएगा। समझाने का मकसद है कि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में जो एप्लीकेशंस आपके पास इस टाइम रन कर रही हैं बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है, और उसका मेमोरी यूजेज आएगा। ये देखें, मेमोरी यूजेज 128 MB। मैं भाई मुझे नहीं चाहिए 128 MB यूज़ हो रही मेरी मेमोरी, मैं इसको बंद कर देता हूँ भाई एप्लीकेशन को, इसको एंड करता हूँ। मेरी वो 128 MB मेमोरी जो है ना वो फ्री हो गई, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी सारे टूल्स हैं और बाकी सारी जो एप्लीकेशन ओपन हुई हुई हैं, जैसे ये वर्ल्ड पैड की एप्लीकेशन मैंने जो ओपन की हुई है वो भी 0.0 MB कुछ MB ले रही है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, अब ये बता रहा है वर्ल्ड की एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे मैं इसको बंद करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, तो ये मेरी 4.3 MB जो है ना ये भी क्लियर हो जाएगी। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ मैं उस 127 MB ले रहा है, ये ज़रूरत है अभी। बाकी ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो हमारी रन टाइम एप्लीकेशन चल रही होती हैं वो, और साथ में उसका मेमोरी का यूजेज बता रहा होता है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अभी ये क्लियर, इसमें ना थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। ये देखें, जैसे अभी यहाँ ये प्रोग्रेस जो है वो यहाँ तक पहुँची है। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाते हैं डीप क्लीन के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे तब ये भी क्लीनिंग ही है। ये अपना डायरेक्टली पीसी में ये भी क्लीनिंग ढूंढेगा, जंक फाइल्स को ढूंढेगा, सारा कुछ डिटेक्ट करेगा, जो फजूल आइटम है सारी की सारी ओल्ड कैशेस वगैरह निकाल के बाहर फेंकेगा। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा यहाँ पे क्लीनिंग का अपना वो आ जाएगा। ये देखिए, सिस्टम एरर्स वगैरह, मेमोरी जो लॉग्स वगैरह बनते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं फिर स्टार्टअप के अंदर। अब स्टार्टअप के ऊपर जो एप्लीकेशंस आपके, जैसे आप विंडोज़ स्टार्ट करते हो उसके सारे स्टार्ट होती हैं। ये देखें, ऑडियो का जो एक आइकॉन सा बना हुआ आता है, ठीक है, वो ओपन हो जाता है इसके साथ ही रियल टेक का। बाकी ये चीज़ें, कैनवा मैंने बंद किया हुआ है, एवरीथिंग को भी मैंने बंद किया हुआ है। मैं ऑन कर दूंगा तो हर दफ़ा जब भी कंप्यूटर रीस्टार्ट होकर चलेगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फजूल जो चीज़ें हैं आपकी स्टार्टअप पे ऐसे आपका बोझ डालती हैं स्टार्टअप के ऊपर, उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन में आपका ये एंटीवायरस का सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। टास्क बार को रिपेयर करने के लिए आप टास्क बार को रिपेयर कर सकते हैं अगर टास्क बार ये प्रॉब्लम करती है, कोई इशू करती है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स को अपलोड कर सकते हैं, पॉपअप मेन्यू, बाकी बहुत कुछ है इसके अंदर, आप खुद से इसको देखिएगा। वीडियो लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ये देखें अभी प्रोसेसिंग में है डीप क्लीन, ठीक है। मैंने इसको वैसे ही उधर ही छोड़ा हुआ है, अभी वो डीप क्लीन को क्लियर कर रहा है, ठीक है। ऐप्स, कौन कौन सी ऐप्स, जो वही प्रोसेस वाली ऐप्स जो आपको बताया स्टार्टअप पे कौन सी हैं, डीप अनइंस्टॉल, यानी आप कुछ अनइंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है ये, कुछ ऐप्स जो आप इंस्टॉल करते हैं जो प्रॉपर तरीके से डिलीट नहीं होती, ये इसको डीप प्लस रजिस्ट्री में से भी फुली डिलीट कर देता है, ठीक है। टूल बॉक्सेज है, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और आपको कोई भी स्क्रीनशॉट में सर इतना चाहिए, आप इतना से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आपका क्लिपबोर्ड के ऊपर जो है ना वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो कॉपी किया है। ये विंडो डी दबाएंगे, आपके ये आ गया। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, ये यानी कि कोई भी, इसको ओपन कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब मैंने जो क्लिपबोर्ड में कॉपी किया हुआ था उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये देखें, अभी मैंने जो कॉपी किया था इमेज, ठीक है, वो यही है बड़ा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ये अगर रिकॉर्डिंग चलानी है, रिकॉर्डिंग यहाँ से ले लें, कैलकुलेटर ओपन करना हो आपका, यहाँ से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। बाकी चीज़ें, नोट पैड ओपन करना है तो नोट पैड ओपन हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशंस जो कोई एक्सेस टूल आप समझ लें ऐसे है, ठीक है। और इसकी टूल बार डेस्कटॉप के ऊपर भी आ सकती है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो इसका एक डेस्कटॉप का आइकॉन जो बन के ये देखें वो आ जाएगा, ठीक है।
मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको वैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद इसको वो मेमोरी बूस्टर जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये वो आ जाएगा। ठीक है, इसके ये बाकी टूल जो इसके अंदर है, इधर आ जाए, वो डीप वाला डीप स्कैनिंग अभी ये हो गई है जी, कंप्लीट हो गई है डीप स्कैनिंग। और फजूल की 3.4 GB मेरे पास ऐसे ही फजूल हो रही है, मैं उसको यूज़ हो रही है तो मैं उसको क्लीनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरी वो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है और उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी, आपको ये टूल बहुत मज़ा कराएगा। उसके बाद आपका ना सिस्टम जो है ना बहुत स्मूथ हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलें, उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये टूल आपको पसंद आए होंगे। अगर किसी किस्म का इन टूल्स के बारे में कोई इशू हो या कोई मसला आ रहा हो आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हूँ। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।